वालेकुम। ये है 7th क्लास और मैं हूँ वली अफरीदी। इस क्लास में हम वेल, ट्रैम्प, ग्रुपिंग, कंबाइनिंग इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्लास को। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके साथ मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। अब 2 ऑब्जेक्ट हो, 3 ऑब्जेक्ट हो या जितने भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसको सेलेक्ट करते हैं एक साथ पिक टूल की मदद से। तो इनकी प्रॉपर्टी बाहर में दोनों की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी शो होंगे। जिसी तरह ये एक्स वाई पोजीशन में पड़े हैं, ये दोनों की पोजीशन बता रहे हैं। इसी तरह इनकी वेट और हाइट, ये भी दोनों की ऑब्जेक्ट की ये जो साइज़ है, ये दोनों की साइज़ है यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक। ये रेशो भी उसी तरह है। आप इन दोनों की एंगल्स भी एक साथ रोटेट कर सकते हैं। जिसी तरह मैं 60 एंगल देता हूँ इसको, तो ये 60 एंगल में रोटेट करते हैं। मैं कंट्रोल Z करके वापस कर देता हूँ। मिरर बटन भी इसी तरह है दोनों को, मतलब मिरर बटन के ज़रिए आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे कंबाइन को। कंट्रोल L इसका शॉर्टकट है। कंबाइन कहते हैं कि हम 2 ऑब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे और इनकी जो प्रॉपर्टी होंगे ये दोनों के कॉमन होंगे, मतलब सेम होंगे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसकी आउटलाइन, इस ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट की आउटलाइन चेंज कर देता हूँ। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और कॉमन अप्लाई करता हूँ दोनों पे, तो दोनों की प्रॉपर्टी फिर से कॉमन हो गए। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉमन से वापस हटा के कंट्रोल Z करके इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी आउटलाइन को बढ़ाता हूँ। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इसको कंबाइन करता हूँ। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले बना हुआ है उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसकी किस्म में, उसकी शेप में डल जाएगा। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं और इस कंबाइन में ऑब्जेक्ट की 2 ऑब्जेक्ट हो, 3 ऑब्जेक्ट हो या जितने भी ऑब्जेक्ट हो, सब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट कंबाइन होगा। आप वापस इसको ब्रेक अपार्ट करना चाहते हैं तो ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वेल्ड को। वेल्ड दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे, मतलब वेल्ड करेंगे। ये जो इंटरसेक्टेड एरिया है बीच में, ये ख़त्म होके दोनों को एक दूसरे में वेल्ड करेंगे, शामिल करेंगे। जैसे इस तरह इसको मैं कलर देता हूँ तो ये दोनों को कलर भी मिल जाएगा और ये जैसे एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे। कंट्रोल Z करके वापस करता हूँ। ये है ट्रैम्प इंटरसेक्ट करेगा। देखो ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये इंटरसेक्ट हो गया। इसी तरह आप ट्रैम्प के ज़रिए मून भी बना सकते हैं। जो करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ, इस एंगल में इसके साथ दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रैम्प करता हूँ। तो इस सर्कल को हटा के डिलीट कर दिया और ये हमारा ये जो क्रस्ट होता है, ये जो मून होता है, इसी तरह बन जाएगा। इसको कलर दे, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दे। तो इसी तरह आप मून को बना सकते हैं ट्रैम्प के ज़रिए। मतलब इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैम्प होता है। मैं कंट्रोल Z दबा के इसको ख़त्म करता हूँ। आप सिंपली डिलीट भी दबा के इनको ख़त्म कर सकते हैं। ये फिर मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ये है इंटरसेक्ट।
इंटरसेक्ट, ये जो इंटरसेक्टिंग एरिया है ये ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब आपको अलग से देगा इंटरसेक्टेड एरिया। इसको मैं इसी तरह इंटरसेक्ट करता हूँ या इसी तरह सेलेक्ट करता हूँ। ज़्यादा एरिया इस बीच में जब आ जाए तो इसको सेलेक्ट करके इसको इंटरसेक्ट करे तो ये ज़्यादा एरिया, ये जो बीच वाला एरिया है ये अलग से आपको दे देगा। और बाकी ये जो है ये उसी तरह सेम रहेंगे, बस आपने थोड़ा इसे ड्रैग करना है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि ये जो इंटरसेक्टेड एरिया है ये अलग से नहीं देगा, बल्कि ऑब्जेक्ट को कम करेगा। जिस तरह मैं इस ऑब्जेक्ट से ये जो इंटरसेक्टेड एरिया है ये सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये अलग से आ जाएगा। ये हमारा जो ओवरलैपिंग एरिया है ये अलग हो गया, और ये जो ओवरलैप नहीं हुआ था ये अलग हो गया। तो आप इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये मैं एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इसको कलर देता हूँ, इसके बाद रेक्टेंगल की कॉपी लेके इसकी कलर को चेंज करता हूँ। दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फ्रंट माइनस बैक, ये जो फ्रंट है ये रह जाएगा और ये जो बैक है ये ख़त्म हो जाएगा। ये फ्रंट पे है ना, ये रह जाएगा और ये जो बैक है और बैक के साथ जो इंटरसेक्ट एरिया है ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप बैक माइनस फ्रंट भी कर सकते हैं। ये बैक रह जाएगा और ये जो फ्रंट का एरिया है ये ख़त्म हो जाएगा, और साथ में जो इंटरसेक्टेड एरिया है ये भी साथ में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है क्रिएट बाउंड्री। आप किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री भी इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट फिर वही है दोनों, और ये मैंने सिर्फ इसकी बाउंड्री क्रिएट कर दिया। ये आमतौर पे लोगों को मतलब ये लोगों या किसी ऑब्जेक्ट को दो आउटलाइन देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, या लोगों से सिर्फ बॉर्डर लेना हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है मैं इस दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। पहले दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप इसके आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन पे हमने डिटेल क्लास पढ़ी है। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट 2, 3 या जितने भी हो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह मतलब आपको कोई सेम ऑब्जेक्ट लगे सेम टाइप के, तो आप इसको किसी बड़े डिज़ाइन में ग्रुप करके एक साथ मूव कर सकते हैं, एक साथ तो उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन पे अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइन और ग्रुप में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट कंबाइन में जो ऑब्जेक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट पे या 3 ऑब्जेक्ट है या जितने भी ऑब्जेक्ट है सारों ऑब्जेक्ट पे कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगे, और ये जो ग्रुप है इस पे हर ऑब्जेक्ट की अपनी ही प्रॉपर्टी अपनी ही एट्रीब्यूट होगा, सिर्फ आपस में जुड़ जाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ, और रेक्टेंगल बना लिया। इस रेक्टेंगल को मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व हम बाद में भी पढ़ेंगे शेप टूल में। इसको कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम आते हैं शेप टूल में। इसके बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक नोड ऐड किया, और ये नोड यहाँ से डिलीट कर दिया, और ये नोड भी यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर दिया। इसको थोड़ा ऊपर करना। इसी तरह अब दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं वेल्ड। इसी तरह
वेल्ड करने के बाद अब मैं आता हूँ, इसको डोर बना के देता हूँ। आप दोनों ऑब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट करें और यहाँ पे कर ले ट्रिम। ये यहाँ से निकाल दे, इसको कर दे छोटा। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ड्रैग करके, शिफ्ट बटन दबा के या कंट्रोल बटन दबा के, ताकि ये बिल्कुल अलाइन आ जाए। और फिर इसके बाद दूसरा क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक कॉपी देगा। शिफ्ट के साथ इन दोनों की दूसरी कॉपी लेता हूँ, दोनों की दूसरी कॉपी लाया और दोनों को यहाँ पे ला के छोड़ दिया और थोड़ा छोटा कर दिया। इसी तरह अब सेलेक्ट करते हैं इसको। मैं यहाँ पे ये कलर देता हूँ। कलर के बाद इनको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी करके ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के बाद इसको यहाँ पे लाते हैं और इसको थोड़ा कम करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद एक ये और इसको भी इसके साथ कंबाइन करते हैं, वेल्ड करते हैं। तो अब ये हमारा एक होम बन गया। होम का एक आइकन छोटा सा, इसके आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह आप इसके मुख्तलिफ कापी भी निकाल सकते हैं, जिसी तरह ये इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। ये बिल्कुल परफेक्ट होम नहीं है, ये परफेक्ट आइकन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए जल्दी से ये कर दिया। ये थी हमारी ट्रिम की क्लास, ग्रुपिंग की क्लास, वेल्डिंग क्लास। ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली है। देखते हैं अगले क्लास में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।